आप सब। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे थे। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अ सम ऑफ रुपीज 7500 is divided into two parts. The simple interest on first part at the rate of 12% per annum is equal to the simple interest on the second part at the rate of 18%. What is the interest on each part for 1 year? तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है P और हम उसको डिवाइड करते हैं X और Y पार्ट में, ठीक है। और जो X और Y पार्ट है उन दोनों को इक्वल टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट पे दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट पे। यहाँ पर 1 ईयर दिया गया है या फिर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, वो दोनों इक्वल टाइम के लिए दिए गए हैं, ठीक है। और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक का R1 है, दूसरे का R2 है। तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम है। अगर कहता है कि इक्वल टाइम पीरियड के लिए दिया गया है X और Y को, और रेट ऑफ और टाइम पीरियड दोनों का सेम है, इक्वल टाइम पीरियड के लिए दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं कि X इंटू R1 इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू Y इंटू R2 इंटू टाइम अपॉन 100। टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वो जो दोनों अमाउंट्स होंगे X और Y, उसका रेशियो क्या आएगा, R2 अपॉन R1। यानी X जो है वो प्रोपोर्शनल होगा R2 के, या और Y जो प्रोपोर्शनल होगा वो R1 के। यानी X और Y जिनको भी जो हमारा प्रिंसिपल है उसको दो पार्ट में हमने जो बांटा है, वो क्या होगा, रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो डिवाइड होगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ 7500 को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। और पहले पार्ट पे 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे पार्ट पे 1800 का सिंपल इंटरेस्ट, 18% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहला पार्ट और दूसरे पार्ट का रेशियो क्या होगा, तो पहले पार्ट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इसके R2 को हम लेंगे, ठीक है। पहला पार्ट जो होगा वो R2 होगा, यानी 18, और दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट होगा ये R1 हो जाएगा 12। दोनों का रेशियो क्या हुआ, 18 और 12। ये कितना हो जाएगा, 3:2, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो हमारा रेशियो पता चल गया कि 7500 को 2 पार्ट X और Y में बांटा गया है। एक क्या है, दोनों का रेशियो 3:2 है। तो हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो 3/3 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 7500, ठीक है। ऐसे रेशियो में हम निकालते हैं। ये कितना आया, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 7500, ये आया 4500। तो पहला पार्ट कॉरिस्पॉन्डिंग टू रेशियो 3 जो है वो होगा 4500। तो दूसरा पार्ट कॉरिस्पॉन्डिंग टू रेशियो 2 क्या हो जाएगा, तो 7500 माइनस 4500, 3000। तो हमें ये दोनों पार्ट पता चल गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट फॉर 1 ईयर। तो दोनों का इंटरेस्ट सेम है और कहता है 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा। तो कोई सा भी एक अमाउंट ले लें, जैसे हम 4500 को ले लें, तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 4500 इंटू R। अब हम रेट लेंगे इसका रेट, तो इसका रेट क्या है, 12% है। तो 12 इंटू T1 रहेगा अपॉन 100। ये आया हमारा 45 इंटू 12, आ गया 540 रुपीज। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये SSC CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए हम इसी से मिलता जुलता बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है a sum of rupees 1750 is divided into 2 parts such that the interest on the first part at 8% simple interest per annum and that on the other part at 6% per annum are equal. The investment on each part is, तो बिल्कुल सेम उसी फंडे पे लगेगा, ठीक है। 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं और एक का रेट 8%, दूसरे का 6% है। और क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ये पर एनम की बात कर रहे हैं, यानी 1 साल की बात कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ भी जो अमाउंट जो होगा 750 जो किस रेशियो में डिवाइड होगा,
तो R2 और R1 के रेशियो में, यानी कि इसका पार्ट क्या हो जाएगा, X वाला पार्ट हो जाएगा ये R2 6% और ये Y वाला पार्ट होगा R1 यानी 8%। यानी ये रेशियो क्या आया 3:4, 2 कॉमन है दोनों में, 3:4 आ गया। इसे क्या करेंगे हम, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3/3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 750, यानी 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 750, 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा आएगा 750। तो अदर पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 750 माइनस 750, 1750 माइनस 750, 1000 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट ईच पार्ट का पूछता है तो कैसे निकालेंगे, वही फंडा है कि कोई भी एक सा अमाउंट ले लीजिए। हमने ये एक्स वाला अमाउंट ले लिया 750 मल्टीप्लाइड बाई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेट 8%, यहाँ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेट लेंगे ये, ठीक है, इनवर्स नहीं लेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड 1 ईयर है डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया हमारा 60 रुपीज। तो इस तरह करके इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।